अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्लेग, अ नॉवेल बाय अल्बर्ट कैमस। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1947 एंड इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज इज फ्रेंच। बिकॉज एल्बर्ट कैमस एक फ्रेंच फिलोसफर एंड राइटर थे, सो दिस नॉवेल इज आल्सो इन फ्रेंच नॉवेल एंड इसका फ्रेंच नेम था लेपेस्टे, ठीक है। एंड फिर इसे बाद में कन्वर्ट किया गया था इन अमेरिकन एडिशन एंड फिर इसका नेम जो था हमें वो क्या मिला, द प्लेग। सो अगर प्लेग देखें, इसमें ओवरव्यू करें इसका, सो हमने देखा कि 6,231 rats are collected and burned on April 25 in the novel, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉवल के अंदर होता है, क्या होता है कि उसमें बहुत सारे रेट्स जो हैं जलाए गए थे 25 अप्रैल को नॉवल के अंदर, एंड 25 मिलियन यूरोपियंस हु डाइड ऑन द ब्लैक डेथ, ठीक है। हिस्ट्री में हमने देखा कि ब्लैक डेथ भी हुई थी, ठीक है। प्लेग आया था और उसमें जो है काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई। फिर जब जिस ईयर में नॉवल रिलीज हुआ द प्लेग लेपेस्टे, उस ईयर में भी जो है एक प्लेग आया था जिसमें जो है 22,000 लोगों की जो है अमवात हुई थी। ऑथर का अगर हम देखें, एल्बर्ट कैमस जो कि इस नॉवल के ऑथर हैं 1913 to 1960, born in Algeria, okay. Camus became a well-known French philosopher and writer, and Camus is a well-known philosopher थे ये, and writer भी थे, और इन्होंने अपनी जो राइटिंग में थे उसमें लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज भी विन किया था इन 1957, ड्राइंग ऑन द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर II, ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये एयर्स ऐसे थे जिसमें वर्ल्ड वॉर हुआ, एंड उन्हें इनकी राइटिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, वर्ल्ड वॉर II के सिनेरियोज। So the plague reflects the Camus struggle to find the meaning amid the suffering and the violence of the world, ठीक है। So plague एक ऐसी कहानी है जिसमें कैमस ने जो है स्ट्रगल दिखाया लोगों का, जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस ड्रेडफुल डिजीज़ के लिए और उससे फाइट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ की मीनिंग ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने उस सफरिंग दिखाई लोगों की जो उस प्लेग के वक्त हुई। सो अगर हम स्टोरी को देखेंगे उससे पहले हम करेक्टर्स को करेंगे एंड थोड़ा बहुत प्लॉट की तरफ जाएंगे। So about novel set in the small Algerian town of Oran, isolated by quarantine and wrecked by illness. So ये एक अल्जेरियन टाउन जो कि ओरान जिसका नाम है, उस स्मॉल टाउन की कहानी है जो कि एक आइसोलेशन में और क्वारंटीन में चला गया था बिकॉज वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल डिजीज़ जो है फैल गई थी। The plague tells the story of Dr. Bernard Reck's struggle against the dreaded disease, ठीक है। सो प्लेग एक ऐसी कहानी है जिसमें एक डॉक्टर बर्नर्ड रेक्स की स्ट्रगल को जो है बताता है, ठीक है। बिकॉज वो एक मैन कैरेक्टर है इस स्टोरी के, और उन्होंने जो इस प्लेग के लिए अपना स्ट्रगल किया लोगों के लिए और इस डिजीज से फाइट किया, ठीक है। तो ये उनके स्ट्रगल की एक कहानी। His effort provide the lens through which human suffering, love, and alienation can be viewed as both universal and individual condition. Because he is so much sincere of his duty, and उनकी efforts की वजह से ये प्लेग जो है ख़त्म हुआ, ठीक है, लोग जो है दोबारा लाइफ की तरफ वापस आए। So this is all because of Dr. Bernard Rex. तो अगर हम सबसे पहले मैन कैरेक्टर्स को करें, so the main character is Dr. Bernard, fighting the plague, narrator of the story, and perform his duty well. So Dr. Bernard is the one who fight with the plague, ठीक है। उन्होंने अपने एक डॉक्टर थे वो, और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की थी इस प्लेग को ख़त्म करने के लिए। और इन ये जो है नरेटर भी हैं स्टोरी के, एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हमें ये स्टोरी पता चल रही है, एंड दिस इज़ बाय डॉक्टर बर्नर्ड रेक्स। एंड डॉक्टर बर्नर्ड रेक्स उस टाउन के एक रेजिडेंट्स हैं, तो फिर वो हमें एक क्लियर पिक्चर दे रहे हैं उस टाउन की कि क्या हुआ था, कैसे जो है ये बीमारी किस तरीके से फैली थी और कितने लोग जो हैं इसमें डेथ हुई थी। और उनकी ड्यूटी की वजह से उन्होंने अपने अच्छे तरीके से जो ड्यूटी परफॉर्म की, उसी वजह से ये एक उस प्लेग का क्योर कर पाए थे, ठीक है, लोगों को अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आ पाए थे। The next character is Jane Taro. Jane Taro is a meticulous note taker, a visitor to Iran who is trapped there when the plague begins. Help Briggs battle the plague.
सो जैन चारो ये भी एक नोट टेकर है, ठीक है, जो कि नोट करते थे, ठीक है। और ये भी जो इन्होंने भी जो है डॉक्टर बर्नार्ड के साथ मदद की, ठीक है, बिकॉज ये एक विजिटर थे जो कि ईरान में आए थे, लेकिन फिर आइसोलेशन में जब गया ये, तो फिर वो वहीं पर जो है फंस गए थे और अब वो वहाँ से नहीं जा पाते, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो है डॉक्टर रेक्स के साथ मिलके उनकी हेल्प की, और अथॉरिटीज़ के लिए अथॉरिटीज़ को किस तरीके से उन्होंने एफर्ट किए कि उन लोगों को जो है अवेयरनेस दी जाए इस प्लेग के अबाउट, तो उसमें जैन चारो का एक बहुत बड़ा रोल था। द नेक्स्ट करेक्टर इज कोटार्ड। कोटार्ड इज अ क्रिमिनल इन द नॉवेल, ठीक है, एक fearful criminal and smuggler. Plague provides opportunity for illegal activities, mostly smuggling. Try to commit suicide out of anxiety. So जब हम नॉवल के अंदर कोटार्ड का जब इंट्रो हुआ हमें, तो हमने देखा कि एक ये ऐसा पर्सन है जिसने कोई क्राइम किया है, ठीक है। क्राइम जो इसने किया वो हमें क्लियर नहीं है कि इसने क्या क्राइम किया, लेकिन कुछ ऐसा इसने क्राइम किया था कि उससे वजह से ये बहुत ज़्यादा खौफजदा था एंड एग्जाइटी का शिकार था, और ये सुसाइड करना चाहता था, ठीक है, बिकॉज कि उसको अथॉरिटीज़ पकड़ लेंगी, ठीक है। वो तो इसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर जिस तरीके से जब देखा कि प्लेग जो है बढ़ता जा रहा है, लोग वैसे ही मरते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और टाउन की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है, तो फिर इसने क्या सोचा कि फिर ये भी जो है दोबारा से उन एक्टिविटीज़ में लग गया, ठीक है। उसने दोबारा से स्मगलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, वही क्रिमिनल अपना लाइफ ऑफ वे स्टार्ट किया, बिकॉज ही थिंक दैट अब जो है मैं मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता। लेकिन इन द एंड व्हेन प्लाग एंड, ठीक है, जब ये बीमारी ख़त्म हुई थी तो फिर दोबारा से ये पकड़ा गया था बिकॉज ऑफ हिज क्राइम। The next character is Joseph Grant. Joseph Grant, he is a writer who can never find right words. Older men who work for the city of Iran, mediocre career without advancement. So Joseph Grant जो है इस नॉवल के अंदर हम देखेंगे कि वो एक नॉवल लिखना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें नॉवल लिखने के लिए कभी भी अपने वो वर्ड्स नहीं ढूंढ पाए थे, ठीक है, उनको सही वर्ड्स नहीं मिलते थे, वो कभी भी लिख नहीं पाते थे कुछ भी अच्छा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो है उनके बार बार आते रहते थे, तो वो एक जो इनकी जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है जैन डॉक्टर रेक्स के साथ मिलके काफ़ी हेल्प की उनकी, और फिर डॉक्टर रेक्स के साथ मिलकर उन्होंने काम किया ओरान सिटी के लिए, ठीक है, और उनकी हेल्प की, लोगों को अवेयरनेस दी। सो ये एक टीम बनती गई, ठीक है, जिनके थ्रू फिर क्या हुआ, इस प्लेग का जो है क्योर हुआ। The next character is Father Penelux. And Father Penelux is the only character who is a religious person. बाकी जो हमने कैरेक्टर्स देखे, जेन चारो, डॉक्टर बर्नेट रैक्स एंड जोसेफ ग्रैंट, सो ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एथिस्ट हैं, ठीक है, बिकॉज उनको जो है गॉड पे बिलीव नहीं है। एंड जो इसके नॉवल के राइटर हैं वो भी जो है एथियस्ट ही हैं, एल्बर्ट कैमस, इसलिए उन्होंने जो है नॉवल के अंदर जो ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं उन वो भी एथियस्ट रखे हैं। अब फादर पेनेलॉक्स जो है इस स्टोरी के अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, बिकॉज ये एक प्रीस्ट हैं ओरान टाउन के। सो इन्होंने जब देखा कि प्लेग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, एक सरमन दिया। उसमें उन्होंने कहा, फर्स्ट सरमन में कहा उन्होंने कि ये एक पनिशमेंट है गॉड की तरफ से, ठीक है, कि बिकॉज लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, तो बिकॉज ओरान टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा सिन हो चुके हैं, ठीक है। सो अब क्या है, हमें एक पनिशमेंट मिल रही है जिसकी वजह से वो डेथ हो रही है। सेकेंड, द प्लेग इज समहाउ पार्ट ऑफ गॉड गुड एंड परफेक्ट प्लान। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा, इस सरमन के बाद वक्त गुजरता गया और फिर उन्होंने देखा कि हर तरह के जो लोग हैं वो इसमें मर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मासूम लोग हैं, उनको वो जो है उस प्लेग के थ्रू वो मरते जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने अपने व्यूज़ को चेंज किया एंड इन्होंने सेकंड सरमन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये एक गॉड का प्लान है, ठीक है, जो कि वो जानते हैं, और फिर हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड इन द नॉवल फादर पेनेलॉक्स इज आल्सो डेड बाय द डिजीज। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रायमंड रैबर्ट। रायमंड रैम्बर्ट जो है एक जर्नलिस्ट हैं पेरिस के, और ये ओरान टाउन में आए थे, लेकिन फिर यहाँ पर जब
जिस तरीके से जो ओरान टाउन जब आइसोलेशन में चला गया तो गेट्स सारे बंद हो चुके थे, तो अब ये बाहर नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये वापस जो है पेरिस चले जाएं अपनी वाइफ के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज, और इन्होंने काफ़ी इलीगल वे भी इस्तेमाल किए वापस जाने के। और जब इन्हें मौका भी मिले, लेकिन इन्हें पता चला कि जो डॉक्टर बर्नार्ड रेक्स हैं उनकी वाइफ भी जो है इस डिजीज़ का जो है शिकार हो चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से जब उन्हें ये पता चला तो ये भी जो है डॉक्टर बर्नेट रैक्स के साथ मिल गए और उन्होंने भी जो है उनकी जो है हेल्प करने की कोशिश की। रायमंड रैम्बर्ट इज आल्सो द मेंबर ऑफ डॉक्टर बर्नेट रैक्स। ठीक है, फिर उन्होंने भी इनके साथ मिलने की कोशिश की और फिर डिफरेंट जिस तरीके की ये हेल्प कर सकते थे इन्होंने उनके लिए की। द नेक्स्ट इज स्टोरी प्लॉट। ठीक है, तो ये हमारे मेन कैरेक्टर थे स्टोरी के अंदर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कोशिश के थ्रू उस प्लेग को ख़त्म किया जो कि उस अराउंड टाउन के अंदर आया था। ठीक है, स्टोरी प्लॉट में अगर हम देखें तो हमारे पास हमेशा इंट्रो होता है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमैक्स होता है एंड रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, इंट्रो में अगर हम देखें स्टोरी प्लॉट में कि ये स्टोरी में क्या हुआ था, द रेड्स बिगिन टू डाई इन द टाउन ऑफ अरान। ठीक है, सो इन द वेरी फर्स्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जो रैट्स हैं वो अराउंड टाउन के अंदर निकलना शुरू हो गए थे और फिर जो है वो शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रैट्स बढ़ गए थे और फिर क्या हुआ कि वो रैट्स जो है मरना शुरू हो गए। ठीक है, उनकी नोज से जो है कुछ ब्लीडिंग होती थी एंड देन दे डाई। ठीक है, तो डॉक्टर बर्नेट रैक्स को जब ये दिखा तो उन्हें लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ गलत होने वाला है। देन ही ट्राई टू कन्विंस अथॉरिटी कि हमें ये इन सब रैट्स को जला देना चाहिए कि इससे बड़ी डिजीज़ ना फैले। ठीक है, और इस पे भी अमल भी किया गया था। देन द राइजिंग एक्शन, द नंबर ऑफ डेड रेड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा जब अराउंड टाउन में जो रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और फिर वो मरना शुरू हो गए थे। ठीक है, देन क्या हुआ, ह्यूमन डेथ बिगिंस एंड द डेथ डिजीज इज डायग्नोस्ड एज प्लाग। ठीक है, अब रैट्स को तो जला दिया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, ह्यूमन डेथ जो है स्टार्ट हो गई थी। वो डिजीज अब जो है कन्वर्ट हो गई थी ह्यूमंस के अंदर और फिर ये डिजीज जो है बढ़ती गई और इसको एक प्लेग का नाम दे दिया गया। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है इसमें मर रहे थे। ओरान इज प्लेस्ड अंडर क्वारंटीन एंड द गेट्स आर शट। ठीक है, अब जब लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें डिजीज़ फैलने लगी तो उस जो ओरान टाउन जो था वो एक क्वारंटीन में चला गया और वहाँ के जो है गेट्स जो है बंद कर दिए गए। अब वहाँ से ना कोई बाहर जा सकता था और ना ही कोई आ सकता था। अर्ली अटैम्प्ट टू यूज़ एन एंटी प्लेग सीरम फेल। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि जो एंटी सीरम्स बनाए गए उस प्लेग के लिए वो फेल हो गए। ठीक है, वो जो डॉक्टर्स उसमें लगे हुए थे कोशिश में और लोगों को जो बीमार होते जा रहे थे उनको फिर अलग रखा जा रहा था कि ताकि ये डिजीज़ फैले ना। और फिर डॉक्टर बर्नार्ड रेक्स और उनकी जो टीम थी वो मुसलसल कोशिश कर रही थी कि इसका जो है एंटी सीरम जो है हम बना पाएँ ताकि जो है इससे लोगों को हम बचा सकें। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है डेथ बढ़ती जा रही थी और जो फर्स्ट सीरम था वो काम नहीं आया था। और फिर क्या हुआ, द प्लेग टेक्स ऑन अ मोर डेडली एंड कंटेजियस फॉर्म। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि फिर जो है प्लेग जो है और भी ज़्यादा जो है एक ड्रेडफुल कंडीशन बन गया बिकॉज लोगों की अमवात रुक नहीं रही थी और लोग जो है रोज़ाना की तादाद में बहुत ज़्यादा मर रहे थे। Then we have the climax in the story. Joseph Grant recovers from illness, the plague decline. Because of the डॉक्टर बर्नेट एक्स, ठीक है, उनके स्ट्रगल की वजह से और उनके जो टीम मेंबर जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे उनकी हेल्प की वजह से क्या हो पाया कि वो एंटी सीरम जो है उस प्लेग का बना पाए। ठीक है, और फिर उससे क्या हुआ, डॉक्टर ग्रैंड जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करते थे वो भी जो है इस प्लेग का शिकार हुए थे और फिर उनको सेव कर लिया गया था। ठीक है, बिकॉज ही इज़ इल बाय दैट इलनेस। और फिर जब एंटी सीरम जो इनको लगाया गया तो फिर उससे क्या हुआ, प्लेग उनका ख़त्म हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से उस फिर जो है उसको आम किया गया और हर लोग, हाँ, जो ओरान टाउन के जो हर पीपल थे उनको वो ये सीरम लगाया गया एंड इससे क्या हुआ, प्लेग जो है ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फॉलोइंग एक्शन इसमें जेन टॉरो की जो है डेथ हो जाती है एंड इन द एंड इसमें हमने देखा कि डॉक्टर पेनेलॉक्स की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, द रेजोल्यूशन जो इन द एंड फिर हमने क्या देखा, द प्लेग इज ओवर, द गेट्स ऑफ ईरान ओपन। ठीक है, तो हमारे पास एक पूरा एक क्लाइमेक्स है, पूरा एक प्लॉट है जिसमें हमने देखा राइजिंग एक्शन किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ी
एंड फिर किस तरीके से उसको क्योर कर लिया गया, ठीक है। तो प्लेग बढ़ता गया और फिर उसके बाद डिफरेंट लोगों की हेल्प के थ्रू ये प्लेग को काबू पा लिया गया, और फिर लोगों में जब वो ख़त्म होना शुरू हुआ तो फिर वहाँ पर दोबारा गेट्स जो हैं खोल दिए गए थे। So this is the story about the plague that is written by Albert Camus. Now if we see the symbols of the plague, then the first symbol is weather, ठीक है। और हम इनकी जो है नेक्स्ट वीडियो जो डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे उसमें हम जो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेदर आल्सो सिंबलाइज द सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। सो the one symbol is weather and the next is the plague, ठीक है। allegorically symbolize the rise of Nazi Germany and its destructive effects, ठीक है। so ये वर्ल्ड वॉर से कनेक्टेड है, वो प्लेग जो एक दिखाया गया तो कि ये सिंबलाइज कर रहा है नाजी जर्मनी को, ठीक है। और फिर जो इससे डिस्ट्रक्शन हुई थी वर्ल्ड के अंदर वो रेफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। and also the rats that is also symbolize the way of the plague brings the death and suffering randomly, ठीक है। तो जब रैट्स आए तो ये भी एक रैट्स क्या दिखाया गया कि डिजीज ये सिंबलाइज कर रहे हैं, किसको, डिजीज को, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सफरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द सिंबल्स and if we see the themes in the novel, that is life in the battle against death, human sufferings, freedom and the passing death, we will discuss in detail in the next videos, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा नावल जो था, पूरी स्टोरी, इसमें लोगों ने जो है काफ़ी इस प्लेग के खिलाफ जो है फाइट की, ठीक है। इसको ख़त्म करने की कोशिश की, उन लोगों ने ख़त्म भी किया, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सफरिंग भी थी लोगों के पास, ठीक है। और वो लोग जो है बहुत उनको मुश्किलों का सामना भी हो रहा था, एंड फिर उसको जो है उन्होंने क्योर कर लिया और उन्हें फ्रीडम हासिल की। और इस नावल में हमें जो है एब्सर्डिटी भी नज़र आई है, ठीक है, अगर हम और डिटेल में से देखें तो this is a little bit about short story about summary of the novel The Plague that is written by Albert Camus. Please subscribe our channel and share it with your friends.